गांधीनगर आग कांड में आज सुबह 19 साल के शहनवाज की जली हुई लाश मिली। दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक, साथ ही करोड़ों रुपए के माल का हो गया नुकसान। शादरा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 3 मेंबर को पकड़ा। पास से 112 चोरी के मोबाइल फोन, 2 बाइक की बरामद। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। रंगदारी की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया। महिला से फोन करके मांगे थे 15 लाख रुपए। जुए की भरपाई के लिए रची गई साजिश। महिला ने पुलिस थाने में जाकर की थी शिकायत। संजय झील में बदमाशों ने 14 साल के बच्चे के साथ की लूट। चाकू की नोक पर मोबाइल और रुपए लूटे। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। आनंद विहार में अवैध कब्जे से लोगों को हो रही परेशानी। अवैध कब्जे से लगता है जाम, वाहनों से फैल रहा प्रदूषण। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गांधीनगर में भीषण आग के तांडव से सभी हैरान हैं। आज सुबह बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से 19 साल के शहनवाज की जली हुई लाश मिली है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। गांधीनगर इलाके मार्केट में बुधवार शाम भीषण आग लग गई थी। आपको बता दें कि इस आग में दर्जनों दुकानें जलकर खत्म हो गई और साथ ही करोड़ों रुपए के माल का भी नुकसान हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दिल्ली के तमाम इलाकों में इकट्ठा कर फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कई घंटों तक पानी की बौछार पर आग पर काबू पाया और पुलिस इस घटना को गंभीरता से जांच कर रही है। अफरा तफरी के माहौल में शहनवाज दुकान में बंद हो गया था। घटना की जानकारी मिलने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कल शाम को 5:40 के आसपास का जो पीसीआर कॉल था, गांधीनगर में नेहरू गली में एक दुकान में आग लगी थी। उसके बारे में जैसे कॉल मिली, तुरंत हमारा लोकल पुलिस एसएचओ गांधीनगर के अंडर में एसीपी गांधीनगर सब मौके पे पहुंचे। मीन टाइम फायर टेंडर्स को भी, फायर सर्विस को भी तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंची। वो भी अपना जो फायर टेंडर सारे लेकर यहाँ पहुँचे, मौके पे रीच किए हैं। जैसे पुलिस पहुंची वहाँ काफ़ी कंजेस्टेड था। फिर लोकल पुलिस की मदद से सारे रास्ता क्लियर करके दे दिया, ताकि जैसे फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे वो अपना काम कर सकते थे। तो ये 4 मंजिल का बिल्डिंग है। यहाँ पे जो गारमेंट्स का जो कंपनी है उनकी बिल्डिंग है। 400-500 गज का बिल्डिंग है। उसी में आग लगी हुई थी। फिर जैसे फायर सर्विस पर्सनल पहुँचे, फिर उन्होंने अपना काम शुरू किए हैं। काफ़ी अंदर दुकान था, इसलिए फायर टेंडर अंदर नहीं पहुँच पाई। फिर इन्होंने ट्यूब के थ्रू, होस के थ्रू इन्होंने वहाँ पहुँच के लैडर लगवा के इन्होंने अपना जो ड्यूटी इन्होंने शुरू किए हैं। रात में 10-11 बजे तक मैक्सिमम कंट्रोल में ले आ पाया। उसका शहनवाज हुसैन नाम है और ये रेडीमेड गारमेंट की दुकान थी, जेएमबे गारमेंट के नाम से। सर अब कूलिंग हो गई है? हाँ, पूरा। नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान का भी कोई आइडिया नहीं है। करीब दुकान का सारा माल जल के राख हो चुका है। पूर्वी दिल्ली की शादरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 3 तस्करों को पकड़ा है जो अवैध हथियार की तस्करी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी, स्नैचिंग के 112 मोबाइल फोन, 2 बाइक बरामद की हैं। पुलिस ने इन तस्करों से 53 स्नैचिंग के मामलों को भी सुलझाया है। ये तस्कर अभी तक 2000 मोबाइल बेच चुके हैं। ये तस्कर हरियाणा के मेवात में माल की सप्लाई किया करते थे। पकड़े गए तस्कर के नाम संदीप ठाकुर, जैसकी राजकुमार है, जो कि दिल्ली के बदरपुर में रहते हैं। पुलिस ने तस्करों से लगातार पूछताछ कर रही है। सीमापुर इलाके में जुए में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर ने महिला कारोबारी से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली। महिला पर दबाव बनाने के लिए आरोपी ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान का भाई गुड्डू बताया। वारदात को अंजाम देने से पूर्व आरोपी ने क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और दूसरे सीरियल देखकर योजना बनाई थी, लेकिन वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस गुत्थी को सुलझा लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहसिन खान 29 साल के रूप में हुई है। आरोपी खुद को प्रॉपर्टी डीलर बता रहा। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल,
सिम कार्ड भी बरामद किया है। सीमापुरी थाना पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्यसुंदरम ने बताया कि शनिवार को सीमापुरी निवासी महिला अफसाना परवीन ने पुलिस से रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दी थी। अफसाना ने बताया था कि उनका और पति का आयुर्वेदिक दवाइयों का कारोबार है। दोनों एरिया में बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। आरोपी ने अफसाना को कॉल कर 15 लाख की रंगदारी मांगी। रुपए न देने पर अफसाना के पति शखावत हुसैन और बेटे को मारने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने के बाद फौरन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच की और पता चला कि रंगदारी मांगने वाला सीमापुरी इलाके का रहने वाला है। जिस मोबाइल नंबर से पीड़िता को कॉल की जा रही थी वह 1 महीने पूर्व यमुना विहार से चोरी हुआ था। इसके अलावा मोबाइल भी 20 दिन पहले चोरी हुआ था। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में लूट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पांडव नगर थाना स्थित गुरुवार को एक 14 साल के बच्चे के साथ दिन दहाड़े लूट की गई। आपको बता दें कि परिजन ने बताया कि 14 साल का रुद्र संजय झील पार्क से पौधे के लिए मिट्टी लेने गया था। तभी 2 अज्ञात बदमाश आए और चाकू की नोक पर रुद्र से मोबाइल और 300 रुपए लूट के फरार हो गए। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रुद्र का मेडिकल कराया और उसके बयान के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी। तो 2 लड़के आए, तो उनमें ये था एक और इसी एज का लड़का 14 साल के थे। तो इसका फ़ोन छीन लिया, वहाँ पे उसको मारा, तो इसके पीछे टच कर दिया। ये क्या करने, खेलने गया था वहाँ पर? नहीं, मिट्टी लाने गया था। किस चीज़ का मिट्टी लाने गया था? पौधे के लिए मिट्टी लाने गया था। कहाँ पर गया था मिट्टी लाने? संजय झील के अंदर। क्या नाम है बच्चे का और साथ में कौन था इसका? बच्चे का नाम रुद्र नारायण मिश्रा है जी। उम्र कितना है? 14 साल। इसके साथ में जो एक लड़का था उसका भी 14 साल का। कितनी की, कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 9th में। उस लड़के का क्या नाम था? वो लकी नाम है। आनंद विहार में अक्सर लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अवैध कब्जा हो या फिर प्रदूषण, लोगों को रोजाना इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अवैध कब्जा होने से लोगों को जाम की समस्या और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से परेशानियों से जूझना पड़ता है। वहीं दिवाली से पहले दशहरा का त्यौहार आते ही हर साल लोगों के मन में खुशी आती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को प्रदूषण का डर भी सताने लगता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए कई सारी वजह हैं। यहाँ लोगों ने अवैध रूप से अपनी दुकानें सजा रखी हैं, लेकिन यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। से रोड पे लगाए हुए हैं, अपनी दुकान लगाए हैं, गाड़ी के लिए है, दुकान लगाने के लिए थोड़ी ना है यहाँ पे। तो दिक्कत होगी यार। जो लोग पैदल चलते हैं उनको परेशानी होती है, जाम वगैरह। पैदल वाले को क्या परेशानी होगी, लेकिन गाड़ी को तो परेशानी होगा ही होगा। गवर्नमेंट से तो हाँ ये हटवाना ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है। रोड गाड़ी के लिए बने हैं ना, दुकान दौड़ी लगाने के लिए, ऐसे थोड़ी है। यहाँ कभी कभी तो इन दुकानों की वजह से जाम लग जाता है, कभी कभी ये आने जाने वालों को भी दिक्कतें आ जाती हैं, भीड़ ज़्यादा लग जाती है, इसीलिए यही दिक्कतें आती हैं, आम दिक्कतें हैं। तो अब इनकी तो आदत सी हो गई है। हाँ, इनकी वजह से जाम लग जाता है तो गाड़ियों की बहुत देर में निकलती हैं गाड़ियाँ। हाँ, अब तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो बाकी दिनों के हिसाब से तो आज ठीक है, नहीं तो धुएं के मारे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पूर्वी दिल्ली में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि एमसीडी की तरफ से ठीक से फॉगिंग इलाके में नहीं हो रही। कभी कभी आरडब्ल्यूए की तरफ से फॉगिंग हो जाती है। फॉगिंग होने से मच्छरों की ब्रीडिंग रुकेगी। नगर निगम इस पर ध्यान देना चाहिए और इससे डेंगू के मामले कम हो सके। जो फॉगिंग है और जो दवा छिड़कना है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार नहीं हो रहा है। चेकिंग करने ज़रूर आते हैं लोग कि पानी इकट्ठा तो नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि फॉगिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में एक बार को हम हिट या स्प्रे करते रहते हैं और आरडब्ल्यू की तरफ से भी कभी कभी फॉगिंग हो जाती है, पर रेगुलर बेस पर और सब जगह फॉगिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है या गंदी नालियाँ हैं, ब्लॉकेज है, वहाँ पर फॉगिंग अगर होगी और दवा का छिड़काव लगातार होगा तो डेंगू से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बहुत ज़रूरी है, दवाइयों का छिड़काव होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे ही घर में ले लो, मेरा 3 महीने का बेटा है, तो मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कल को मेरे बच्चे को ही मच्छर काट लो, उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए। लोग गलियों में कहीं पर भी कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं और लोग उनमें कूड़ा फेंकते जाते हैं, तो उसका ना तो उसकी सफाई होती है, ना उनमें दवाइयों का छिड़काव होता है। डेंगू जो कि पुरानी बीमारी है और मच्छरों के द्वारा पनपने वाली बीमारी इस टाइम मुंह खोले बैठी हुई है, लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और एमसीडी के द्वारा फॉगिंग की जो एक आवश्यकता है वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पर केसेस कम है, बाहर से
बाइटिंग कहीं हुई हो, ऐसा मेरा अनुमान लगता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरा घेरे पे है, हम किसी तरह की कोताही होने देंगे। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को निगम ने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि अगर बाई चांस इमरजेंसी बढ़ती है तो वहाँ पर भी बेड की व्यवस्था होगी। हमारे सारे हॉस्पिटल्स जितने भी अपने हैं, इवन हमने दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जा कर के चेकिंग करते हैं, क्योंकि कुछ केस जैसे जीटीबी हॉस्पिटल के आए थे तो हमने पाया कि ये लोग बाहर के एडमिट यहाँ पर हो रखे हैं। इस कारण से इनको डेंगू मलेरिया बाहर यूपी और अदर जगह से आए हुए थे। डेंगू और चिकनगुनिया इस महामारी ना फैले, इसकी पूरी रोकथाम है। जनता को कोई घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें प्रिकॉशन है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेताओं का कहना है कि एमसीडी दिल्ली में ठीक से काम नहीं कर रही, गंदगी से बुरा हाल है। इस पर हमने पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर से बात की तो उनका कहना है कि निगम लगातार साफ सफाई पर जोर दे रही है, जगह जगह डस्टबिन रखवा रहे हैं, आधुनिक मशीनों से कूड़े का निस्तारण भी किया जा रहा। निगम लगातार कूड़े और सफाई के ऊपर ध्यान दे रहा है। खासकर पिछले 1.5 साल से जो घर घर से कूड़ा उठाने की अत्याधुनिक योजना हमने पूर्वी दिल्ली में खासकर शुरू की है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मोदी जी ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 में पास किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद आज अत्याधुनिक मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कूड़े के जो हमारे कूड़ेदान थे, पूर्वी दिल्ली में 200 कूड़ेदान हमने हटा दिए और घरों से भी टिप्पर के द्वारा कूड़ा उठाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं, उसके लिए भी हमने बड़े बड़े डब्बे जो है वो मार्केट में और घरों के पास रखवाए हैं। दिक्कत ये आती है जब लोग उसमें कूड़ा डालते हैं और नीचे फेंक देते हैं डब्बे से, तो उसमें आसपास गंदगी दिखती है। तो अगर वो कूड़ा उसमें डालते हैं और हमारे पास जो बड़े बड़े ट्रक हैं वो ऑटोमेटिक उस डब्बों को उठा के पलट देते हैं, जिससे कि जो कर्मचारी हैं या गंदगी के अंदर उन्हें नहीं जूझना पड़ता। तो लगातार पूर्वी दिल्ली साफ हो रही है, सड़कें साफ हो रही हैं, गलियां साफ हो रही हैं और स्वच्छता की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में 200 दवाइयां और जुड़ने जा रही हैं। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में दवाइयां 50 से 90% तक के लिए डिस्काउंट में मिलती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी आराम रहता है। 200 दवाइयां जुड़ने से केंद्र मजबूत और सक्षम होगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि कुछ दुकानों पर प्रधानमंत्री औषधि केंद्र दवाइयों के नाम पर नॉर्मल जेनरिक दवाइयां दी जाती हैं। इस पर हमने प्रधानमंत्री औषधि केंद्र चलाने वाले मुकेश जैन से बात की तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो दवाइयां आती हैं उस पर लोगों लगा रहता है और ऑन एमआरपी दी जाती हैं। वह भारत सरकार की तरफ से ही 50 से 90% डिस्काउंट के रेट पर ऑलरेडी आती हैं। हालांकि कुछ दुकानदार इसमें ऐसा करते हैं, वे अगर प्रधानमंत्री योजना वाली दवाई मौजूद नहीं होती तो ग्राहक वापस ना जाएं, उसके चलते दूसरी जेनरिक दवाइयां भी दे देते हैं। दूसरी कंपनी की दवाइयों में मार्जिन 50 से 80% के बीच होता है, उसमें दुकानदार अपने हिसाब से मार्जिन लगाकर दवाइयां बेचते हैं। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में दवाइयां एमआरपी के रेट पर ही मिलती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जन औषधि के तहत जो है जन परियोजना जो है इनकी, उसमें अब दवाइयाँ 200 दवाइयाँ और ऐड की गई हैं। इस तरह हमारा जो अब एक मतलब दवाइयों का स्टोर है वो पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। किसी भी मरीज़ को उसकी पूरी दवाइयाँ हमारे स्टोर से मिल पाएंगी और बड़े अच्छे डिस्काउंट्स पे प्रधानमंत्री जी की दवाइयाँ मिलती हैं। जो बाकी मतलब उसको अपने जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी प्रिस्क्रिप्शन की जो भी दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो सब हमारे स्टोर पर। देखिए, प्रधानमंत्री की जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, एक तो उनके ऊपर प्रधानमंत्री का लोगो होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि लोगो देखकर ही दवाइयाँ खरीदें। और प्रधानमंत्री की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो एमआरपी पे मतलब बिकती हैं, इसलिए उसमें कोई डिस्काउंट नहीं कटता है। वो बाज़ार से ऑटोमेटिक ही, मान लीजिए कोई भी दवाई है अगर प्रधानमंत्री पे 100 रुपये की मिल रही है तो वो बाहर तो अगर किसी भी कंपनी की आप लेने जाएंगे तो वो 150, 200, 250 ऐसे उसका एमआरपी होगा। तो प्रधानमंत्री की कोई भी दवाई लें, उसका लोगो देखें और उसकी एमआरपी पे पेमेंट कर दें, आपको ऑटोमेटिक ही डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा, मतलब आप समझें कि 50 से 80% का डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। कोरोना के मामले कमी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप
अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको 500 रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। डीडीएमए की बैठक में यह फैसला हुआ है। अब सड़कों पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अब लगभग 99.9% लोग मास्क नहीं लगा रहे, मात्र 1% ही लोग मास्क पहन रहे हैं। पूछे जाने पर उनका कहना है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना काफी समय से हमें डरा रहा था, हम अब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब फेस्टिवल सीजन एक के बाद एक है और लोग एक साथ कई जगह पर जा रहे हैं, तो कहीं दोबारा से बीमारी दस्तक ना दे दे। पहले भी लगाते थे, अभी भी लगा रहे हैं। इससे हमारी सेफ्टी है, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। निकल रहे हैं आप जब क्राउड में देख रहे हैं, लोग लगा रहे हैं मास्क? नहीं, लोग नहीं लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 95% नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं। 5% उनको लगाना चाहिए मास्क। देखिए, लगाना चाहिए, इससे अपनी सेफ्टी है। नहीं लगा रहे हैं क्योंकि देख लीजिए, आप कहीं भी देखेंगे आपको 10 में से एक बंदा दिखेगा मास्क वाला, नहीं तो नहीं दिखेगा। मतलब अब कैसा रह गया है कि जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या कोई पेशेंट है, वो फिर भी मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज़ आम पब्लिक को कोई भय नहीं है। फेस्टिवल का सीज़न है, सब खुली हवा में सांस लेना चाह रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं भी इनफैक्ट मास्क में नहीं हूँ। और 1 तारीख से तो खैर अब ये दिल्ली सरकार ने ये गाइडलाइन भी आ गई है कि कोई जुर्माना नहीं है, तो अभी और फ्रीली लोग पहले वैसे और अब बिल्कुल भय नहीं है कहने का मतलब। और अब कोरोना का अनुपात भी बहुत कम हो गया है, तो सब फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हैं, सब मूड में है। मास्क लगाने से नो डाउट एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें खुद को ही फ़ायदा है। बट अगेन मैं कहूँ तो मास्क में बहुत टाइम तक हम लोग उस माहौल में रहे, तो अब लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा खुल करके जीना। और फेस्टिवल्स हैं सबके, आपको बता दें अब दुर्गा पूजा का टाइम अभी, और अब दिवाली आ गए, फिर छठ पूजा है, तो क्राउड नो डाउट हर जगह आपको मिलने वाली है। बट अब नियम भी हट गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोग फ्रीली घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल को। मुझे तो 90% लोग, 90 क्या 100% है अभी एक्चुअली नहीं लगा रहे लोग। हाँ, बहुत कम लगा रहे हैं, वैसे लगा रहे हैं। रीज़न मुझे ये लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि अब शायद वो है नहीं, जो मान लो जिसके लिए हम लगा रहे डर रहे थे कोरोना, तो लग रहा है कि अब शायद नहीं है, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये आधिकारिक तो नहीं है अभी, सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ गाइडलाइन आई नहीं है कि भाई मास्क को हटा दिया गया है पूर्ण रूप से। बट ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ज़्यादातर। अब देखो, मैंने भी नहीं लगा रखा है एक्चुअली, तो हाँ, जुर्माना जो हटा दिया वो मुझे लग रहा है वो हाँ 95% वो है, क्योंकि पहले जुर्माना के डर से ज़्यादातर लोग कर रहे थे। अब एक्चुअली को खुद के ऊपर छोड़ दिया है, तो डर भय नहीं है, तो लोग नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत ये तो होना चाहिए, लोगों को गाइडलाइन जो चलती है वो चलती रहनी चाहिए, जिससे लोगों में थोड़ा वो बना रहे, और जो सार्वजनिक जगह पे है वहाँ पे तो फॉलो करवाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।